मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में मिली करारी हार के बाद गुस्से और निराशा से भरे रोहित शर्मा अब पूरी तरह बौखलाए हुए नजर आए। लेकिन इसी पछतावे को ताकत में बदलते हुए उन्होंने तीसरे और अंतिम वनडे में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने और इस पूरी सीरीज पर कब्जा करने के लिए कप्तान लोकेश राहुल के साथ मिलकर भारत की नई खतरनाक और बेहद दमदार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे वनडे में भारतीय टीम की लचर बल्लेबाजी और बिखरी हुई गेंदबाजी ने टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार का स्वाद चखाया था। परंतु यह हार रोहित शर्मा के गले बिल्कुल नहीं उतरी। यही वजह है कि उन्होंने गुस्से में लेकिन ठंडे दिमाग से तीसरे मुकाबले के लिए टीम में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। रोहित शर्मा ने इस हार की जिम्मेदारी तय करते हुए उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो दूसरे मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। उनकी जगह ऐसे जज्बे वाले क्रिकेटरों को मौका दिया गया है जिनके आने से भारतीय टीम पहले से कहीं अधिक मजबूत, संतुलित और खतरनाक दिख रही है। रोहित का मानना है कि अंतिम मुकाबले में अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और टीम इंडिया को हर हाल में जीत के लिए मैदान पर जान लगानी होगी। यही कारण है कि इस नई प्लेइंग 11 में अनुभव, फॉर्म और मैच विनिंग स्किल तीनों का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। तो मित्रों, तीसरे वनडे की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा ने टीम में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, कौन से धुरंधर बाहर हुए और किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, और आखिरकार अंतिम वनडे के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है, इन सभी सवालों का पूरा और सटीक जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अंतिम मुकाबला जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यानी इस 3 मुकाबलों की सीरीज के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला वनडे भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम ने फतेह कर लिया। परिणाम स्वरूप अब यह पूरी सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है और अब निर्णायक मुकाबला 3 दिसंबर को विशाखापट्टनम के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। आपको बता दें मित्रों, यह तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें इस अंतिम मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेंगी। यानी साफ है कि दोनों ही पक्षों के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति लेकर आया है। अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार जिम्मेदारी दिखाई है। फिर चाहे वह रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर लोकेश राहुल, हर खिलाड़ी ने मैदान पर डटकर प्रदर्शन किया और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जुटाए। लेकिन मित्रों, बल्लेबाजी जितनी प्रभावी रही उतनी ही चिंता भारतीय गेंदबाजी ने बढ़ाई है। दोनों ही मैचों में भारतीय गेंदबाज खुले हाथों से रन लुटाते नजर आए। वे लगातार फ्लैट गेंदबाजी करते रहे और विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम साबित हुए। यह स्थिति टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा संकट बनती जा रही है। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की टीम फिलहाल अपने फॉर्म के चरम पर नजर आ रही है। भले ही पहला मुकाबला भारत ने जीता, लेकिन उस मैच में भी अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि लगभग 350 जैसे विशाल लक्ष्य को भी अंतिम ओवरों तक खींच ले गए। उस दौरान भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक ही नहीं पाए। यही कहानी दूसरे वनडे में भी देखने को मिली, जहां साउथ अफ्रीका ने अपनी लय और ताकत दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन किया। और मित्रों, यही वजह है कि तीसरे और अंतिम मुकाबले की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा ने कप्तान लोकेश राहुल के साथ मिलकर टीम में बड़े और बेहद चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सिर्फ एक है, भारत को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में पहले से ज्यादा मजबूत, संतुलित और प्रतिस्पर्धी बनाना। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि आखिर इस निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले रोहित और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो इस बार भी ओपनिंग क्रम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अब यदि सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करें तो मित्रों, रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अहम और भरोसेमंद ओपनर हैं। जब वह अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को तहस नहस कर देने का दम रखते हैं। हालांकि दूसरे मुकाबले में रोहित का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और वह केवल 14 रन की पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन मित्रों, पहले मुकाबले में रोहित ने शानदार खेल दिखाते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों को करारा जवाब दिया था। आपको बता दें
कि पहले वनडे में रोहित शर्मा ने 57 रन की उम्दा पारी खेली थी और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को जीत की ओर ले जाने वाली साझेदारी की थी। ऐसे में यदि भारत को तीसरे वनडे में विजय हासिल करनी है तो रोहित का बल्ला चलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो मित्रों, जायसवाल अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले दोनों ही मुकाबलों में जायसवाल का बल्ला शांत नजर आया। हालांकि दोनों मैचों में उन्हें अच्छी शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वह अपनी उस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। आपको जानकारी दे दें कि पहले मुकाबले में जायसवाल केवल 18 रन बना पाए थे, जबकि दूसरे वनडे में 22 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बावजूद रोहित शर्मा का भरोसा उन पर बरकरार है, क्योंकि रोहित भली भांति जानते हैं कि यदि जायसवाल की लय शुरू हो गई तो वह विरोधी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि रोहित ने एक बार फिर जायसवाल पर विश्वास जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे और निर्णायक मुकाबले में जायसवाल रोहित की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं और क्या वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला पाएंगे। वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर एक बार फिर विराट कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां मित्रों, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं और इस समय वह टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं। अभी तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबलों में विराट ने शतक ठोककर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। आपको बता दें कि पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने 135 रन की लाजवाब पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में भी उन्होंने सिर्फ 93 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 102 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली की इतनी दमदार पारियों के बावजूद भारतीय टीम को कमजोर गेंदबाजी के कारण करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है, क्योंकि यदि भारत तीसरे और निर्णायक वनडे में हारता है तो टेस्ट सीरीज की तरह यह वनडे सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में मित्रों, अब विराट कोहली पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। टीम को उम्मीद है कि विराट इस निर्णायक मुकाबले में फिर से अपने बल्ले से विराट पारी खेलेंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। वहीं नंबर 4 पर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। मित्रों, गायकवाड़ काफी प्रतिभावान और कमाल के बल्लेबाज हैं। पिछले मुकाबले में उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था और उस अवसर का उन्होंने बेहतरीन तरह से फायदा उठाया। आपको बता दें कि पिछले मैच में गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार और समझदारी भरी साझेदारी निभाई थी तथा 105 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर सबको यह साबित कर दिया था कि वह भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में रोहित शर्मा को ऋतुराज गायकवाड़ से एक और बेहतरीन पारी की पूरी उम्मीद रहेगी, ताकि भारत की बल्लेबाजी मजबूत नींव पर खड़ी हो सके और टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने की ओर बढ़ सके। वहीं दोस्तों, नंबर 5 पर कप्तान लोकेश राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। मित्रों, भले ही लोकेश राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला हार गई थी, लेकिन अभी तक खेले गए दोनों ही मैचों में राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पहले वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल ने अपने बल्ले से 60 रन की बेहतरीन और समझदारी भरी पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन की तूफानी और मैच को बदल देने वाली पारी खेली। और दोस्तों, सिर्फ इस सीरीज में ही नहीं, बल्कि जब भी लोकेश राहुल को भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका मिला है, उन्होंने हमेशा खुद को साबित किया है और टीम के लिए अहम योगदान दिया है। ऐसे में इस तीसरे और निर्णायक मुकाबले में कप्तान राहुल एक बार फिर कप्तानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 की। दोस्तों, नंबर 6 पर रोहित शर्मा ने इस बार ऋषभ पंत को मौका दिया है। जी हां मित्रों, तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की ओर से नंबर 6 पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक खेले गए दोनों ही वनडे मैचों में पंत को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन रोहित शर्मा का मानना है कि इस निर्णायक मुकाबले में पंत की मौजूदगी बेहद अहम है, क्योंकि पंत उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैच का रुख कभी भी बदलने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, जिस दिन ऋषभ पंत का बल्ला चल जाए, उन्हें रोक पाना किसी भी टीम के गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी मैच को पल भर में भारत की तरफ मोड़ सकती है।
ऐसे में अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह निर्णायक मुकाबला पंत के लिए कैसा साबित होता है और क्या वह इस अहम अवसर पर अपने बल्ले से कमाल कर पाते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, नंबर 7 पर रोहित शर्मा ने इस बार नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया है। जी हां मित्रों, रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है, क्योंकि खेले गए दोनों ही मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा था। न बल्लेबाजी में दम, न गेंदबाजी में असर। इसी वजह से रोहित ने निर्णायक मुकाबले से पहले बड़ा फैसला लेते हुए सुंदर की जगह नीतीश को खिलाने का निर्णय लिया। और दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम को मजबूत बनाते हैं। जब रन की जरूरत होती है, नीतीश बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और जब कप्तान को विकेट की तलाश हो तो अपनी सटीक और प्रभावशाली गेंदबाजी से साझेदारी तोड़ने में भी सक्षम हैं। ऐसे में इस तीसरे वनडे में नीतीश निश्चित रूप से अपने दोनों कौशल से भारत को बड़ा फायदा पहुंचाना चाहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जहां टीम में शामिल किए गए हैं रविंद्र जडेजा। हालांकि दोस्तों, अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में जडेजा का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। न ही वो अपने बल्ले से कोई खास कमाल दिखा पाए और न ही उनकी घूमती गेंदों से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर दबाव बन पाया। इतना ही नहीं, फील्डिंग में भी वह पुरानी फुर्ती दिखाते नहीं दिखे जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन मित्रों, जडेजा का अनुभव किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त अपनी फॉर्म ढूंढ सकते हैं और मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसी भरोसे के चलते रोहित शर्मा ने उन्हें टीम में बनाए रखा है। ऐसे में अब रोहित के साथ साथ कप्तान लोकेश राहुल को भी यही उम्मीद होगी कि जडेजा इस आखिरी और सबसे अहम वनडे मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार वापसी करें और भारत को यह सीरीज जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वहीं मित्रों, नंबर 9 पर रोहित शर्मा ने इस बार भी कुलदीप यादव को मौका दिया है। और दोस्तों, अब तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू बखूबी दिखाया है। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, कुलदीप यादव अक्सर वह तलाश पूरी कर देते हैं। पहले वनडे में तो कुलदीप ने मात्र 68 रन खर्च करके दक्षिण अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी। हालांकि पिछले मुकाबले में कुलदीप यादव थोड़े महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 10 ओवर्स में 78 रन दे दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर पाए। लेकिन मित्रों, एक मैच के आधार पर कुलदीप की काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। वह एक होनहार और घातक फिरकी गेंदबाज हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ वह कई बार मैच पलट चुके हैं। इसी वजह से इस तीसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। अब बात करें नंबर 10 और नंबर 11 की, तो इन स्थानों पर मौका मिला है हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को। दोनों ही गेंदबाज तेजी, सटीक लाइन लेंथ और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। खासकर अंतिम ओवर्स में अर्शदीप सिंह की स्विंग और हर्षित राणा की गति विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद कर सकती है। इस निर्णायक मुकाबले में दोनों से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी। तो मित्रों, यही रहने वाली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, अब बारी आपकी। आप रोहित शर्मा की इस टीम को 200 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।